ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं देखिए आज फिर उपस्थित हूँ आप सबसे एक वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊं या थंबनेल बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि मेरी चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में अगर वो ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों ये मैं जो वार्ता कर रहा हूँ ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। भाई दोस्तों में शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। और देखिए ये जो मेरे वीडियो हैं ये सब चंद्र राशि पर आधारित हैं। आप लग्न राशि से भी देख सकते हैं और लग्न राशि चंद्र राशि दोनों में से कुछ नहीं मालूम तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। तो मित्रों और सटीक भविष्यफल जानना है आपको अपना 100% तो अपनी जन्म कुंडली को भी दिखाइए साथ साथ कि जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं उस समय वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो दिखाएं। हो सकता है उसमें ग्रह बहुत अच्छे बैठे हों अब खराब हो या उस समय बहुत खराब हो अब अच्छे हों। इसलिए जन्म कुंडली के ग्रहों को भी देखना चाहिए। वो भी उसके बाद फिर गोचर का मिलाना चाहिए। तो मित्रों अब जो मैं ये बातचीत कर रहा हूँ आपसे वो देखिए टॉपिक बताऊं। और देखिए ये जो आप मैं वीडियो है इसको आप स्किप करके न देखें प्लीज़। स्किप करके देखेंगे ना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मेरी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी और आप भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। अगर समझना है ठीक से जानना है जो कुछ थोड़ा भी अगर आपको ज्ञान लेना है तो मेरी जितनी मेहनत सार्थक तभी होगी जब आप उसको ठीक से देखेंगे। यानी थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए मैं तो घंटों लगाता हूँ बनाने में। लिखता हूँ पहले उसके बाद वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद फिर अपलोड करता हूँ। तो कम से कम देखिए एक वीडियो भी आधा घंटे वाला जो है उसमें 4 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे विनती यही है कि थोड़ा टाइम तो दीजिए। आप भी तो टाइम दीजिए अपना। तो इसके बिना किए देखें और देखिए जाएँ तब जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहें वो लिखें, कुछ पूछना चाहें पूछें। मैं देखिए छोटे मोटे प्रश्न का तो मैं जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ। देर सवेर भीड़ ज़्यादा होती है सवालों की तो टाइम लग जाता है और ज़्यादा सवाल बड़े लंबे चौड़े हैं ज़्यादा मेहनत वाले उसमें भाई मैं जवाब फ्री नहीं दे पाता हूँ। और फ्री एक सवाल का जवाब देता हूँ वो जो छोटा मोटा सवाल हो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक का संतुष्ट कर सकूँ। तो मित्रों देखिए जाते जाते कमेंट में आप महागणेशाय नमः लिखेंगे ना तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा मित्रों। अब देखिए मित्रों मैं क्या कह रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। देखिए गुरुदेव यानी गुरुदेव मीन्स बृहस्पति, देवों के गुरु ग्रहों के गुरु बृहस्पति जी, आचार्य बृहस्पति जो सुख संपत्ति के दाता, ज्ञान के दाता, व्यापार के दाता, संतान के दाता, विवाह प्रेम के दाता, वो बृहस्पति देखिए 1 मई से जो है चले जाएंगे वृषभ राशि में। अब तक मेष राशि में थे अब मार्गी भी हो चुके हैं और 4 महीने तक करीब मार्गी रहेंगे। यानी 30 अप्रैल पहली मई समझ लीजिए 1 मई को चले जाएंगे। 1 मई तक रहेंगे शायद 1 मई को चले जाएंगे। कहाँ पर? वृषभ राशि में। वृषभ राशि देखिए काल पुरुष की कुंडली की दूसरे भाव की राशि धन भाव की राशि है। तो काल पुरुष की कुंडली के धन भाव में बृहस्पति आ जाएंगे। बृहस्पति ज्ञान के बुद्धि के दाता और धन के भी दाता हैं, संतान के भी दाता हैं। तो वो बृहस्पति बुद्धि विवेक के दाता और धन के दाता अब जब द्वितीय भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में काल पुरुष की कुंडली में या मेष राशि कुंडली में
तो किस किस राशि को, यानी जब बृहस्पति जाएंगे उधर, उसके साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि वृषभ राशि में जब बृहस्पति जाते हैं और सूर्य का क्या हाल है उस समय, क्यों सूर्य जो है, सूर्य का भी कुछ साथ बैठता है क्या। तो मैं सूर्य को भी देखता हूँ कि सूर्य का और बृहस्पति दोनों का, क्यों सूर्य क्या राजा है ग्रहों के। बृहस्पति अगर गुरु हैं तो सूर्य राजा है और मंगल सेनापति हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि सूर्य का जो संतरण हुआ, देखिए जनवरी में तो मकर संक्रांति मकर में होता है, फरवरी में फिर जो है मकर से आगे बढ़ेंगे कुंभ में जाएंगे, और मार्च में मीन में जाएंगे, और अप्रैल मई में देखिए जब बृहस्पति का संचरण होगा वृषभ राशि में, उसी समय सूर्य का संचरण भी होगा। तो मेरे हिसाब से सूर्य जो है यस 15 जनवरी को मकर में गए, फिर आगे फरवरी में कुंभ में गए, फिर मार्च में मीन में गए, अप्रैल में मेष में गए, मई में। तो 15 मई समझ लीजिए, 15 मई से 14 जून, एक महीना सूर्य भगवान, ग्रहों के राजा सूर्य, 15 मई से 14 जून सूर्य देव का संक्रांति होगी। कहाँ पर? वृषभ राशि में 15 मई से, और 1 मई से बृहस्पति वहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। वही बात, तो बृहस्पति यानी गुरुदेव का और राजा सूर्य का संग हो जाएगा। कहाँ पर? वृषभ राशि में, क्यों 15 मई को राजा सूर्य राजा भी आ गए। तो 15 मई से लेकर के 14 जून तक, यस 15 मई से लेकर के 14 जून तक जो है बृहस्पति देव का और सूर्य का संग हो जाएगा। और भाई मैं देख रहा हूँ 31 मई से 14 जून तक बुध भी वहाँ आ जाएंगे वृषभ राशि में। तो 31 मई से 14 जून, और भाई 19 मई से लेकर के 12 जून तक शुक्र भी आ जाएगी वहाँ पर। भाई वाह, तो शुक्र बृहस्पति दोनों गुरु, बुध और सूर्य, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग, और 2 गुरु देव गुरु और दैत्य गुरु दोनों, इन 4 ग्रह जो है विभिन्न समय में वहाँ बैठेंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि, लेकिन कुछ समय तो होगा जब कॉमन। तो मैं देखता हूँ, देखिए 19 मई से 12 जून तक शुक्र वहाँ आएंगे, और 15 मई को सूर्य आए, तो 19 मई से 12 जून तक सूर्य का शुक्र का साथ रहेगा, और बृहस्पति का तो रहेगा, बृहस्पति तो लंबे टाइम तक रहेंगे। तो 19 मई से 12 जून तक सूर्य का, शुक्र का, बृहस्पति का साथ रहेगा, 3 ग्रह। और 31 मई को आए बुध, तो 31 मई से 12 जून तक बुध भी आ गए। 31 मई से 12 जून तक बुध का साथ है, 4 ग्रह हो गए। 31 मई से 12 जून तक 4 ग्रह, सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति रहेंगे वृषभ राशि में। कब से कब तक? 31 मई से और 12 जून तक, जिसमें 19 मई से 12 जून तक शुक्र, उसमें देखिए बुध नहीं होंगे। 19 मई बुध तो 31 मई को आएंगे, लेकिन ओवरलैपिंग तो है ही ना, 31 मई से तो बुध भी आ जाएंगे। कुछ टाइम देखिए बृहस्पति, सूर्य और बुध रहेंगे 3, कुछ टाइम 4 और रहेंगे 31 मई के बाद, तो 3 या 4 ग्रह। और देखिए 19 मई से पहले 15 मई से 12 जून तक, 19 मई से पहले यानी 15 मई को तो सूर्य आए, तो 19 मई से पहले खाली सूर्य और बृहस्पति होंगे। वो 5 दिन की बात है, 15 मई से लेकर के 19 मई तक खाली सूर्य बृहस्पति होंगे। तो भाई मैं ये देख रहा हूँ कि वृषभ राशि में 3 या 4 ग्रह बैठ रहे हैं, बहुत ही कल्याणकारी संयोग बन रहा है। 2 गुरु सूर्य और 2 गुरु शुक्र और बृहस्पति, और देखिए बुध आदित्य राजयोग यानी सूर्य का बुध का। तो इन 4 ग्रहों के या 3 ग्रहों के संयोग से
मई में और जून में, मई जून आधा 12 जून तक समझ लीजिए, 19 मई से 12 जून तक 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है भाई। तो ये वृषभ राशि हर राशि के लिए, लग्न के लिए अलग अलग भाव में जाएगी। तो ये 4 ग्रह या 3 ग्रह कैसा फल देंगे? सुख देंगे, शांति देंगे, धन देंगे, संतान देंगे, प्रेम प्रसंग देंगे, व्यापार में तरक्की देंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा देंगे, क्या देंगे? वही मैं सब देख रहा हूँ अब। तो वही वो चर्चा करता हूँ। और कौन सी राशि महाभाग्यशाली होगी, कौन सी राशि महाधनी होगी? सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र, 4 ग्रहों के संयोग से मई जून में। तारीख मैंने बताई थी आपको। तो देखिए मित्रों, मेष राशि के लिए वृषभ राशि धन भाव में है भाई, वाह। तो धन भाव में देखिए, अब ये जो 4 राशियां आ रही हैं, तो 4 राशियां तो धन भाव में, यानी द्वितीय भाव में मेष राशि के लिए। तो धन भाव में क्या करेंगी ये राशियां? धन भाव में इनका क्या काम है? धन भाव में किसी ग्रह का काम क्या हो सकता है भाई? धन ही तो देना। धन नहीं देंगे तो क्या देंगे? तो भाई शुक्र धन के राजा, बृहस्पति, गुरु, सूर्य, बुध, मेष राशि के लिए ये टाइम जो है, यानी 15 मई से लेकर के जब सूर्य प्रवेश करेंगे तब से 15 मई, फिर 19 मई जब शुक्र भी आ जाएंगे, फिर 31 मई बुध भी आ जाएंगे। तो विभिन्न समय में धनाधन, देखिए सूर्य जो है आपका धन भाव में बैठ करके अष्टम को भी देखेंगे ना। अष्टम में देखिए गुप्त धन, अष्टम में देखिए अचानक धन की प्राप्ति, अष्टम में देखिए पैतृक संपत्ति। तो सूर्य और बुध जो है, बुध जब आ जाएंगे यानी 31 मई से, और 12 जून तक बुध भी रहेंगे, 14 जून तक बुध रहेंगे वहाँ पर। तो बुध भी जो है अपने व्यापार में तरक्की, व्यापार के द्वारा धन दिलाएंगे। और बृहस्पति तो धन के और भाग्य के मालिक समझ लिए बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जो है काल पुरुष की कुंडली के भाग्य भाव के मालिक होते हैं। तो भाग्य वर्धन तो बृहस्पति करेंगे भाई, क्योंकि 9th राशि उनकी जो राशि होती है धनु, वो भाग्य भाव 9वें भाव में होती है। तो बृहस्पति भाग्यवर्धक, बृहस्पति देखिए सुखदायक, बृहस्पति दाम्पत्य जीवन में सुख देने वाले, बृहस्पति संतान देने वाले। तो द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठ करके बृहस्पति, और बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग, बृहस्पति और शुक्र दो गुरु का बैठना सुख देंगे, व्यापार में तरक्की देंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा देंगे। और देखिए वहाँ से द्वितीय भाव से दृष्टि पड़ रही है अष्टम पे, और बृहस्पति की दृष्टि तो देखिए द्वितीय भाव से जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाव में पड़ेगी, और 8वें में पड़ेगी और 10वें में पड़ेगी। तो 10वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि से पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में तरक्की, पैसा वृद्धि, वेतन वृद्धि, अच्छी खासी जो है आपको उन्नति दिलाएंगे कार्य क्षेत्र में बृहस्पति। और 8वें में दृष्टि पड़ेगी तो अचानक धन दिलाएंगे, 6ठे में दृष्टि पड़ेगी तो बैंक से आपको लोन दिला सकते हैं। कोई आप पैसा कहीं से चाहिए, आपको पैसा मिल सकता है, कहीं उधार दिया है पैसा फंसा हुआ लौट के आ सकता है। तो भाई वृषभ राशि में आकर के बृहस्पति मेष राशि को धन दान से परिपूर्ण कर देंगे, व्यापार में और रोजगार में, नौकरी में, सब में विशेष तरक्की दिलाएंगे। भाई अगली राशि आई देखिए वृषभ। तो वृषभ राशि तो खुद लग्न में पहली राशि होगी। तो जब वृषभ राशि लग्न में पहली राशि होगी तो लग्न में बैठ करके 4 ग्रह, कोई ग्रह आपके शरीर को बलिष्ठ बनाएगा, सुंदर बनाएगा, चेहरा मोड़ा आकर्षक बनाएगा, कोई आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा, कोई आपको व्यापार में तरक्की देगा, कोई आपको कर्मों के द्वारा आप जो कर्म करेंगे कर्म क्षेत्र में भाग के क्योंकि आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसे धन दिलाएगा। और देखिए इन सब की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव का मतलब व्यापार, पार्टनर्स का सहयोग,
दाम्पत्य जीवन विशेष अच्छा, क्यों कोई इसमें कठोर ग्रह नहीं है जो आपको हार्ड व्यापार में या संतान में या दाम्पत्य जीवन में खराबी लाए। तो वृषभ राशि के लग्न में बैठ करके 4 ग्रह सप्तम पे दृष्टि पड़ेगी, तो सप्तम पे का मतलब दाम्पत्य, पति पत्नी का सुंदर और आकर्षक देखिए। और अगर कोई प्रेम संबंध है आपका तो वो सफलता मिल जाएगी, नया प्रेम संबंध है तो प्रगाढ़ता आ जाएगी, ऑलरेडी संबंध आगे बढ़ चुका है तो प्रेम विवाह हो जाएगा, प्रेम विवाह हो चुका है तो संतान प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि शुक्र भी है और बृहस्पति भी है। और दोनों ही शुक्र बृहस्पति जो कि संतान के दाता, जो कि आपके प्रेम प्रसंगों के दाता, प्रेम में सफलता दिलाने वाले, तो सप्तम भाव पे आपको 2 गुरु और सूर्य बुध, भाई गजब की आपको सफलता मिल रही है। वृषभ राशि के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मिथुन राशि के लिए देखिए, ये जो वृषभ राशि चली जाएगी वो 12वें भाव में, 12वें भाव से 6ठे भाव को देखेंगे। 12वां भाव खर्चे का भाव है भाई, तो 4 ग्रह कुछ तो विदेश भाव से आपको लाभ दिला सकते हैं, लेकिन खर्चा भी कराएंगे। बृहस्पति तो खर्चा, बृहस्पति अगर धन के 6 यानी धन की हानि भाव में बैठ गए तो खर्चा तो होगा। अब और भी ग्रह बैठे हैं, बुध भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है, तो खर्चा होगा। शत्रु तो आपके तंग नहीं करेंगे, आपको कोर्ट कचहरी के अंदर सफलता मिलेगी, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा भाई। खर्चे पे अंकुश लगाइए, खर्चा आपको तंग कर सकता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो आमदनी तो होगी नहीं और खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ भाई, मिथुन राशि के लिए ये टाइम अप्रैल मई का, जब 4 ग्रह का संयोग बन रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा क्या, अच्छा नहीं मानता मैं। हाँ, कर्क राशि के लिए देखता हूँ मैं, तो कर्क राशि के लिए भाई, कर्क राशि के, हाँ कर्क राशि के लिए ये जो वृषभ राशि है वो आ गई 11वें भाव में। 11वां भाव होता है लाभ का भाव। लाभ का मतलब धन आना, लाभ होना। तो 4 ग्रह लाभ भाव में बैठ करके धनाधन, धन की बारिश करेंगे, लाभ ही लाभ, पैसे ही पैसा, विभिन्न स्रोतों से पैसा, नौकरी से पैसा, व्यापार से पैसा, ट्रेडिंग से पैसा, विदेश से पैसा, लॉटरी से, शेयर मार्केट से पैसा ही पैसा, बड़े भाई बहनों से पैसा, सहायता, सब कुछ। तो ये बहुत बढ़िया योग बन रहा है कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि विशेष लाभ पा रही है। 4 ग्रह लाभ भाव में और दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव में, तो संतान को भी सुख मिल रहा है, संतान की भी तरक्की हो रही है, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी संतान जो है बहुत तरक्की करेगी, संतान को एजुकेशन में तरक्की मिलेगी, संतान को व्यापार में, अपनी नौकरी में अच्छा फायदा होगा। किसके? कर्क राशि वालों की संतान के। तो कर्क राशि वालों 4 ग्रहों की युति या 3 ग्रहों की युति लाभ भाव में और 5वें भाव में दृष्टि सभी तरह से आपको आनंदित कर रही है, सुख दे रही है, संतान का सुख दे रही है, प्रेम संबंधों का सुख दे रही है, प्रेम विवाह का दे रही है, और लाभ यानी धन ही धन दे रही है। अब सिंह राशि के लिए भाई देखिए, सिंह राशि के लिए ये युति बन गई कर्म स्थान में। कर्म स्थान का मतलब 10वें भाव में। 10वें भाव में देखिए 5, 4, 3, 2 दूसरी राशि आ गई कहाँ? 10वें भाव में। तो 10वें भाव में 4 ग्रह, केंद्र में सूर्य का, बुध का, बुध आदित्य राजयोग, धनी धन, नौकरी में तरक्की, और शुक्र और बृहस्पति 2 गुरु। तो ये टाइम जो है अप्रैल मई वाला टाइम, आप देखिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत लाभदायक है। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की, मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकार से सम्मान, सूर्य बैठे हुए सरकार से सम्मान दिलाएंगे, और नौकरी सरकारी में तरक्की मिलेगी, अच्छी जगह पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, और मान सम्मान मिलेगा। और देखिए दृष्टि पड़ रही है सुख भाव में, तो यानी बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ हैं, बाकी सबकी तो 7वां दृष्टि है। तो 7वां दृष्टि सुख भाव में सिंह राशि के कार्य क्षेत्र 10वें भाव से, तो 4थे भाव का मतलब सुख। तो माता का भी स्वास्थ्य ठीक होगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, और सुख साधनों की वृद्धि होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो। आप जो सोचेंगे, जिस कार्य में आपको सुख मिलता है वही कार्य पूरा होगा आपका।
तो सुख साधनों की वृद्धि होगी। और देखिए बृहस्पति यहाँ से बढ़ करके 1 2 3 4 5 धन भाव को देखेंगे और धन की बारिश तो फिर बृहस्पति कराएंगे 6 7 सुख स्थान को देखेंगे 8 9 और छठे भाव को देखेंगे। तो छठे भाव से आपको कोई पैसे की कमी नहीं होने देंगे। कहीं व्यापार में कहीं लोन लेना है, कहीं ऋण लेना है, वो सब बृहस्पति देख लेंगे। बीमारी में या हारी बीमारी में, शत्रु में, कोर्ट कचहरी में, सब में पैसे की जरूरत पड़ती है, वो सब बृहस्पति इसका पूरा कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ बृहस्पति की तीनों दृष्टियाँ, खासतौर से धन भाव पर दृष्टि जो पड़ रही है, तो सिंह राशि के लिए 4 ग्रह कर्म क्षेत्र में बैठ करके अच्छा काम मिलेगा, सरकार से अच्छा काम मिलेगा, सरकार से ट्रेडिंग, सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी काम है वो सब अच्छा मिलेगा सिंह राशि वालों को। और देखिए कन्या राशि वालों के लिए यह योग बन रहा है 4 ग्रह का 9वें भाव में, यानी भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में कन्या राशि के 4 ग्रह आ गए। कन्या राशि का भाग्य तो न मालूम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा भाई। 4 ग्रह भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य तो आसमान को छुएगा ही छुएगा, सूर्य की तरह से चमकेगा भाग्य। बृहस्पति आपको, शुक्र 2 गुरु आपको आशीर्वाद देंगे और सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है। तो भाग्य भाव से भाग्य वर्धन होते ही भाग्य बढ़ेगा तो सब काम अच्छा, फिर तो भाग्य अच्छा हो गया तो नौकरी में तरक्की होगी, भाग्य अच्छा हो गया तो व्यापार में तरक्की होगी, भाग्य अच्छा हो गया तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, भाग्य अच्छा हो गया तो देखिए आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उससे बहुत लाभ मिलेगा, यात्राएं करेंगे उनसे बहुत लाभ मिलेगा, भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कन्या राशि के लिए भी ये टाइम जो है अप्रैल मई जून का बहुत ज़बरदस्त लाभ दे रहा है, धन दे रहा है, सुख दे रहा है, सुख साधनों की वृद्धि कर रहा है। और तुला राशि के लिए भाई ये योग बनता है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठे तो अच्छा नहीं है, लेकिन अष्टम भाव से 4 ग्रहों की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, ये जबरदस्त हो। धन भाव में बैठना, धन भाव पर दृष्टि पड़ना, दोनों ही एक तरह से बराबरी मानता हूँ मैं। तो 4 ग्रह जब धन भाव को देखेंगे, कुछ टाइम तो कॉमन है, जब 19 मई से 12 जून तक, या नहीं बुध आएंगे 31 मई को, तो 31 मई से लगा लीजिए, 31 मई से 12 जून तक तो 4 ग्रह होंगे। तो 4 ग्रह 31 मई से 12 जून तक, और उसके पहले 3 ग्रह बुध नहीं होंगे। तो भाई ये तो बहुत ही लाभदायक है। धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है ना, धन भाव पर दृष्टि पड़ने से धन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो धन आएगा भाई किसको, तुला राशि वालों को अष्टम से दृष्टि पड़ेगी, दूसरे भाव पर तो धन तो आएगा ही आएगा। और देखिए जब ये जो है वृश्चिक राशि के लिए क्या हुआ, वृश्चिक राशि के लिए 8वीं राशि है, वृश्चिक राशि के लिए ये राशि आ गई 4 सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में यानी दाम्पत्य जीवन, सप्तम भाव व्यापार का, यहाँ 4 ग्रह बैठ गए आकर के, चारों ग्रह सप्तम से लग्न को देखेंगे। लग्न जातक का शरीर स्वस्थ, निरोगी, काया, एक्टिव। और देखिए 4 ग्रह जब धन भाव को सप्तम लग्न को देख रहे हैं तो जातक का शरीर अच्छा, जातक का स्वास्थ्य अच्छा, जातक का रूप रेखा अच्छी, एक्टिविटी अच्छी, और व्यापार में तरक्की और दाम्पत्य जीवन में अच्छा। तो वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा ही अच्छा है। धनु राशि के लिए जो है ज़्यादा अच्छा नहीं मानता मैं, क्योंकि धनु राशि के लिए देखिए बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही है लग्न पर, लेकिन छठे भाव में बैठे हैं। तो छठे भाव में 4 ग्रहों का जमघट लगना, थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी खतरा है, थोड़ा सा शरीर में खतरा है, पैसे में भी 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो धन का हानि भी है, बीमारी में भी हानि है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि छठे भाव में ज़्यादा अच्छा है कुछ, क्योंकि कोई ग्रह कोई योग विपरीत राजयोग बन जाता तो ठीक था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि भाई धनु राशि के लिए कोई ये टाइम ज़्यादा अच्छा होगा। मकर राशि के लिए, मकर राशि के लिए देखिए वृष राशि आ गई पंचम भाव में। तो पंचम भाव में 4 ग्रह और 11वें में देखेंगे लाभ भाव को, ये अच्छा है।
तो मकर राशि को लाभ भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ना, धन तो आने ही आना है। मकर राशि शनि की राशि है। शनि की अगर एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, भाग दौड़ करके मेहनत करेंगे, आलस नहीं करेंगे, तो शनि का वरदान भी मिलेगा। और ये चारों ग्रह बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध सब मिल करके पंचम से आपको शिक्षा के क्षेत्र में, पंचम से आपको संतान की तरक्की, पंचम से आपको नौकरी, संतान की नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं वगैरह में बैठना, और 11वें में दृष्टि जो पड़ रही है ना लाभ भाव में, तो धन तो आएगा ही आएगा भाई। बहुत ज़बरदस्त ये योग बन रहा है मकर राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए वृषभ राशि आ गई 4थे भाव में। 4था भाव सुख का भाव, और यहाँ सुख के भाव का मतलब माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और सुख साधनों की वृद्धि होगी। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ेगी 4 ग्रह की, 3 ग्रह की, और केंद्र में है बुध आदित्य राजयोग बन रहा है देखिए। और बृहस्पति और शुक्र दो ग्रह साथ बैठे हुए हैं, 2 गुरु, और 10वें भाव को देख रहे हैं, यानी 10वां भाव कार्य क्षेत्र को। तो कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में, जो भी काम करते हैं उसमें आपको, व्यवसाय में भी तरक्की, तो ये तो अच्छा है, मतलब कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है। हम मीन राशि वालों के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मीन राशि वालों के स्वामी बृहस्पति जरूर है, लेकिन 3रे भाव में बैठे हुए हैं। 3रे भाव में 4 ग्रह बैठ करके पराक्रम भाव कहते हैं इसको, परिश्रम कराएंगे। लक और भाग्य को देख रहा है थोड़ा, इसलिए अच्छा है कि भाग्य भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो उतना मैं एकदम जीरो तो नहीं करूँगा मीन राशि वालों के लिए। 3रे भाव में बैठना भी, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ जाने से भाग्य वर्धन हो गया, तो भाग्य बढ़ने से लाभ मिल गया, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं है जितना और राशियों का है। तो मीन राशि के लिए भी जितनी मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, उतना ही धन मिलेगा, उतना ही पैसा मिलेगा, उतना ही सुख मिलेगा। कार्य कुशलता से आपको जितना कार्य कुशलता होगी आपकी, अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि परिश्रम में जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा मित्रों। तो ये जो है अच्छा तो है मीन राशि के लिए। इस तरह मैं देखता हूँ मित्रों, कुछ राशियों को तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अच्छा था, और कुछ राशियों को थोड़ा कम अच्छा है। क्या 4 ग्रहों का और 3 ग्रहों का वृषभ राशि में बैठना मई जून में, डेट मैंने बताई है मित्रों। अभी मैं यहाँ विराम दूंगा, देखिए फिर आऊँगा तो कोई और चर्चा करूँगा। अभी आप जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखिए और भगवान गणेश का आशीर्वाद पाइए मित्रों। नमस्कार।